नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने फाइनल एग्जामिनेशन का दृष्टिकोण से जो जैक बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आप लोग लगे होंगे और इस परिप्रेक्ष्य में मैं आप लोग के बीच इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के जो उसमें लिटरेचर के पार्ट के साथ साथ आपके जो लेटर के जो इशू होती है उस पर मैं आप लोगों को आज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करूंगा, जिसमें या बोर्ड जैक हो या सीबीएसई हो, दोनों को कैटेगराइजेशन से मैं आपको यहाँ फॉर्म से बताऊंगा कि हम लेटर को, पत्र को किस तरीक़ा से, आसान तरीक़ा से समझ सकते हैं और इसको हम इजी वे में 5 मार्क्स को अचीव करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इस लेटर परिप्रेक्ष्य में हम लोग जिसका जो इस्तेमाल करते हैं आज ही की प्रॉपर्टी नहीं है। एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस रिलेटेड टू द सेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द वे ऑफ एंशिएंट टाइम, लेटेस्ट मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी वी आर गेटिंग डे बाय डे डेवलप्ड, बट देयर इज नो लेस मीनिंग ऑफ आवर कम्युनिकेशन, वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड। प्राचीन सभ्यता, संस्कृति या कभी भी सिचुएशंस को देखा जाए, कभी भी पत्र का अहमियत कम नहीं हुई है। इस दृष्टिकोण से जितने भी एग्जामिनेशंस हो, बोर्ड हो, सारे सर्कमस्टांसेस में इसका अहम रोल बचा हुआ है, जिस रोल के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस चीज़ पर देखा है कि इसकी क्या आवश्यकता है। तो दोनों टाइप पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दो टाइप के जो हमारे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। हम इसको आधिकारिक तौर पर जब बात करते हैं, देखते हैं, तो इस पत्र के माध्यम से हम लोग जो अपनी बातों को, अपनी इंफॉर्मेशंस को, आइडिया को दो माध्यमों में जो व्यक्त करके हम देखते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको और कई नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर्मल को हम लोग ऑफिशियल लेटर के नाम से भी जानते हैं। ऑफिशियल, इसको हम लोग बोलेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। और इनफॉर्मल को बोलेंगे हम लोग अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र अब समझेंगे। और इनफॉर्मल लेटर को और वे में हम लोग देखते हैं, इसको पर्सनल बोलेंगे, पर्सनल लेटर बोलेंगे, रिलेटिव्स के बोलेंगे, या रिलेशनशिप में, सगे संबंधी में। यानी जब हम पत्र को किसी कार्यालय के उद्देश्य से, किसी एडिटर ऑफिस के उद्देश्य से, किसी पोस्ट कंसर्न के उद्देश्य से जब लिखेंगे तो उसको हम फॉर्मल कंसर्न करेंगे। क्या कहेंगे? फॉर्मल कंसर्न कहेंगे। और वही पत्र जब हम अपने रिलेशनशिप में माता पिता को, भाई बहन को, यार दोस्त को, संगी संगति को या दोस्त को, जिनको भी लिखेंगे उसको इनफॉर्मल के रूप में करेंगे हम। फॉर्मल के दृष्टिकोण से जब देखेंगे हम, तो इसमें हमारा आएगा एप्लीकेशन। इसी में जब हम लोग क्लास 8 तक जब पढ़ते हैं तो एकेडमिक एजुकेशंस में, एक्चुअली एकेडमिक एजुकेशन के अंतर्गत एप्लीकेशन और लेटर पढ़ाए जाते हैं, बट एप्लीकेशंस भी एक प्रकार का लेटर ही है। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत एप्लीकेशन है, लेटर टू एडिटर है, विभिन्न प्रकार के आपके ऑफिस रिगार्डिंग, जिस प्रकार का जो ऑफिस रिगार्डिंग होता है वो हमारे सारे चीज है आपको फॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत में मित्रों को लिखते हैं रिलेटेड टू फादर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। इस मुख्य उद्देश्य से अपने परिपाटी के रूप में जो हम लोग पत्रचार के लिए जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उस पर इस दृष्टिकोण से दोनों को क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना होगा। अभी बोर्ड के दृष्टिकोण से मैं सबसे पहले आप लोग को दो चीज में वर्णन करूं कि पत्राशय में जिस पत्र के आशय के माध्यम से लिखते हैं
एक हमारा हो गया फॉर्मल लेटर, दूसरा हो गया इनफॉर्मल लेटर। दोनों की इंपॉर्टेंस अपने अपने जगह पर है। इतना तक आप लोग अगर इसको लिख लिए होंगे तो नोट डाउन कर लें। इसके बाद मैं आगे की इस प्रोसेस पर मैं बात करता हूं और इस कंटेंट के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि अब हम दोनों के बीच की गतिविधि को कैसे। सबसे पहले हम फॉर्मल पर आपसे चर्चा करेंगे कि फॉर्मल के कंटेंट किन चीजों पर, किन बातों पर निर्भर करेगा। उन तमाम चीजों के बारे में इस पर देखा जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे किस चीज को हम लोग देखेंगे। फॉर्मल हम रिगार्डिंग ऑफिस के रिगार्डिंग लिखते हैं। इसके जो कंटेंट होंगे वो सबसे बेहतर जो होगा वो एक्सप्रेस में हम इस पर फॉर्मल कंटेंट में पहला स्टेप जो हम तैयार करेंगे वो तैयार करेंगे फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के माध्यम से जो हमारा रॉ मटेरियल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा उस पर फिर हम तैयार करने के बाद में फॉर्मेट में देखेंगे सारी चीजों को कि एक पत्र को हम किस रूपों में मेंशन करके इन तमाम चीज को देख सकते हैं। एड्रेस में हम लोग को देखते हैं सेंडर्स एड्रेस जो लिखा जाता है। इसके अंतर्गत में हम रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें सब्जेक्ट, यह ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद में हमारा जो बॉडी लेटर जो होता है वो लेटर ऑफ द बॉडी या बॉडी ऑफ द लेटर। और आज मॉडर्न टाइम में जो फॉर्मेट बिल्कुल है, आप अपने जब क्लोजिंग और एंडिंग पॉइंट पे जब आएंगे तो आप आराम से आप फ्री हैं, अपना योर्स का इस्तेमाल यहाँ भी कर सकते हैं और आप इधर भी कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों। इस फॉर्मल लेटर के माध्यम से आप किसी भी पदाधिकारी, किसी भी ऑफिशियल वर्क पर, आजकल आप जब कहीं जाते हैं एजुकेशन सेक्टर से सारी बातें होती है, इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। आप कहीं भी जाओ, कोई पत्र आपके सामने आ जाए कि ये लिखना है, तो हम लोग सोचने लगते हैं, अवाक रह जाते हैं। डजेंट मैटर, you will have to understand the format, you will have to understand the structure. Right now you will be able to beat the subject level. You will have to create matter, what which have to mention in that, actually understand the given format. इस फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करेंगे तो फॉर्मल लेटर, या तो आप फॉर्मल लेटर के अंतर्गत में आजकल विभिन्न प्रकार के ब्लॉक लेवल से आपको पंचायत लेवल तक कई प्रकार की ऐसी वर्क से रिलेटेड आपको पत्र लिखना पड़ेगा। आप फॉर्मल में आप जरूर फॉर्मल लेटर के माध्यम से आप उसमें सब्जेक्ट कंटेंट करेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस पर वर्क करके आगे की ओर बढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है इसके एग्जांपल में सबसे बेहतर रहेगा, राइट a letter to the editor of Hindustan Time to highlight the problems of insanitation in your locality। बहुत फेमस क्वेश्चन है, लगभग आप सेट उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में तो मिल जाएगा आपको। इसमें कंसर्न के माध्यम से बात करता है, बताता है कि आप एबल हैं, आप सारे चीज को समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ, आपका एडिटर कहीं ना कहीं ऑफिशियल है, कहीं ना कहीं एक प्रॉपर इसकी ऑफिस होती है। इस ऑफिस पर आप वर्क करते हैं, इस ऑफिस पर आप लिखते हैं। देखना होगा, सब्जेक्ट को कंसर्न करना होगा। अगर आप बेहतरीन सब्जेक्ट को समझ पाते हैं, सब्जेक्ट आपके दिमाग में है, तो आप आराम से लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट टाइम टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन, अस्वच्छता। आजकल कई प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं जिसमें स्वच्छता का ख्याल रखना पड़ता है। इनसैनिटेशन से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई बात विचार आती है तो उस पर इस मामला से संबंधित सारे बातों को देख करके उसमें समझाना है, बताना है। इन योर लोकेलिटी, इस क्षेत्र पर देख करके वर्क करते हुए बताना है। उसका सबसे पहले
आप फॉर्मेट पर जिस तरह से जाएंगे, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट को देखते भर में आप जहां से भी लिख रहे हैं, मान के चलिए आप एग्जाम हॉल से लिख रहे हैं, आप आराम से लिखेंगे एग्जाम हॉल चतरा। आज का डेट आप दे देंगे, जो है उस डेट को देंगे। इसके बाद फिर आप कैसा सब्जेक्ट आप आराम से समझेंगे क्या प्रॉब्लम है, टू हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन। प्रॉब्लम ऑफ इनसैनिटेशन। अब इसके बाद में हम सीधा इसी फॉर्मेट में जाएंगे जिसको भी लिखना है। अब अभी लेटेस्ट मॉडल में टू द के साथ में आता भी है और नहीं भी आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम। इसी के फॉर्मेट में हम लोग जाएंगे। अब एडिटर हमारा मेल और फीमेल दोनों कोई हो सकते हैं, सर ऑब्लिक मैम। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, इसी के अंतर्गत हम लोग लिखते चल जाएंगे। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर attention towards our local area which is badly affected by insanitation problem. I want to make publish this agenda by your prestige column of newspaper in our colony the people are facing the problems of garbage disposal